नमस्ते। कैसे हैं मेरे प्यारे सभी बच्चे। मैं रीनू तिवारी, आपकी दोस्त और आपकी कक्षा 2 की शिक्षिका, आप सभी के सामने एक बार फिर से प्रस्तुत हूँ और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी की इस कक्षा में। आज हमारी हिंदी की 10वीं कक्षा है और मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ आपके सुझावों के लिए और आपके फीडबैक्स और कमेंट्स के लिए। इस तरह की चीज़ें हम शिक्षकों को मजबूर कर देती हैं और बहुत किसे कहते हैं प्रेरित करती हैं और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए, आप लोगों तक ज्ञान पहुंचाने के लिए। तो उसका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार मैं बता देना चाहती हूँ कि अभी तक हमने अपने 3 पाठ को पूरा कर चुके हैं तथा चौथा पाठ जिसका नाम है मात्राएं, उसकी हम आज तीसरी वीडियो बना रहे हैं। तो अभी तक हमने पाठ 1 भाषा, पाठ 2 वर्णमाला, पाठ 3 संयुक्त व्यंजन और पाठ 4 चौथा पाठ मात्राएं। ये अभी तक हम सारे पाठ को कर चुके हैं। और मात्राओं में आज हमने कौन सा मात्रा को सीखनी है? हमने अ, आ, ई। तो आज कौन सी मात्रा की बारी आएगी बच्चों, बताइए? ऊ की। पर जैसा कि हम हमेशा करते हैं, जब भी हम पाठ को शुरू करते हैं, हम सबसे पहले अपने पुराने पाठ को दोहराते हैं, एक बार उसका अभ्यास करते हैं। तो आज मैं कुछ क्रियाकलाप लेकर आई हूँ, कोई एक्टिविटी जिसे आप कह सकते हैं लेकर आई हूँ, जिसके ज़रिए हमने अभ्यास करने की कोशिश करी है। और मैं चाहती हूँ इसी प्रकार का कार्य आप सभी घर बैठे अपने माता पिता की सहायता से कीजिए। फ़ोन और टीवी को कम से कम देखिए। बहुत तरीके हैं अपने आप को बिजी करने के लिए और नई नई चीज़ें सीखने के लिए। चलिए तो हम पाठ दोहराने से शुरू करते हैं, फिर हम अपनी कक्षा को आगे बढ़ाएंगे जिसमें हम छोटा ऊ और बड़े ऊ को सीखेंगे। तो चलिए बच्चों, पाठ का अभ्यास शुरू करते हैं। ये हमारा, जैसे मैंने बताया, पाठ 4 की मात्रा, जिसमें हमने अभी तक आ की मात्रा, छोटी ई और बड़ी ई के बारे में समझा था। तो चलिए एक बार फिर से इनका अभ्यास कर लेते हैं और इसमें आप मेरी मदद करेंगे और मेरे साथ साथ दोहराएंगे भी, और देखते हैं कितने बच्चे इसका जवाब दे पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले चित्र से। ये क्या बनी है बच्चों? क और र। तो यहाँ बीच में किसकी मात्रा आनी चाहिए? का। आ की मात्रा। तो हम यहाँ बीच में आ की मात्रा लगा देंगे। समझ में आया बच्चों? चलिए दूसरे चित्र की तरफ बढ़ते हैं। यह देखिए, ये किसका चित्र लग रहा है? मछली। तो देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है? म छ ल। अब क्या लगाएंगे मछली बनाने के लिए? मछली। बड़ी ई का उच्चारण है, तो हम बड़ी ई की मात्रा, जब हमने पाठ दोहराया था तो हमने सीखा था शब्द के बाद आता है, यानी कि सीधे हाथ की तरफ, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये बन गया मछली। अब ये बताइए, ये तो आप सभी जानते हैं, ये है हाथी का चित्र। तो हमने यहाँ पे हा लिखा है और था के बाद मैंने पहले ही बड़ी की मात्रा लगा दी है, जबकि मैं बाद में भी लगा सकती थी। तो कोई बात नहीं, हम एक बार फिर से कर लेते, दोहरा लेते हैं। हाथी। सिर्फ ह नहीं है, हथी नहीं है, हाथी है। तो जैसा उच्चारण है, आ की मात्रा का उच्चारण आ रहा है, तो हम आ की मात्रा थी नहीं है, हाथी है। तो जुड़ते हुए थ के साथ बड़ी की मात्रा। चलिए दूसरी तरफ बढ़ते हैं। ये क्या दिख रहा है बच्चों? आग। तो मैंने यहाँ पे लिखा है अ और ये है ग।
तो ये अ और अभी ग है, ये पूरा शब्द नहीं बना है। अ और ग में क्या आना चाहिए कि आग बने, बड़ा आ की मात्रा आ रही है, तो हम यहाँ पे बड़े आ की मात्रा लगा देंगे, तो यह आग बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप समझ रहे हैं? जी हाँ, ये है नाक। तो यहाँ पे मैंने लिखा है न और क। तो यहाँ पे बताइए, जल्दी से बताइए क्या आएगा? आ की मात्रा, तो ये बन गया नाक। इसी प्रकार से ये देखिए, ये है ताला, और ताले के लिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को हिंट देने के लिए लिखा हुआ है त और ल। अब जल्दी से बनाइए इस शब्द को भी। ताला, आ की मात्रा जोड़िए और फिर एक और आ की मात्रा जोड़ के ताला शब्द बन गया। अब ये देखिए, ये है लकड़ी। तो मैंने यहाँ लिखा है ल क ड़। अब इसमें क्या जोड़ें? लकड़ी। क्या ये लकड़ी, क्या ये ई आएगा या ई? लकड़ी या लकड़ी, तो ये बड़ी ई का उच्चारण आएगा। तो यह है इस प्रकार से लगेगा। आप साथ साथ चिन्हों को पहचानते चलिए कि बड़ी ई में या आ में किस प्रकार के चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं हम। जैसे अगर हम चींटी की बात करें, ची में भी बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण है और टी में भी बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण है बिंदु के साथ, तो ये बन गया चींटी। इसी प्रकार से हम हाथ को भी हाथ लिख लेंगे जोड़ते हुए। और ये है अलमारी, तो ये आ ल म आ की मात्रा और फिर बड़े ई की मात्रा। अब हम बकरी को देखते हैं। बकरी शब्द के लिए ब क री पे बड़ी ई की मात्रा। ये देखिए, ये तो देख के पहचान पा रहे हैं, ये है घड़ी। तो मैंने लिखा है घ जमड़ और आएगी बड़ी ई की मात्रा, तो ये बन गया घड़ी। नाउ अब ये क्या है? किस चीज का चित्र लग रहा है? ये है दरवाजा। तो यहां मैंने लिखा है द र व, आ की मात्रा मैंने यहां लगाई और यहां पे एक और आ की मात्रा लगाई, तब ये बना दरवाजा। समझे बच्चों? इस क्रिया से आपने सीखा कि किस प्रकार से हैं हम अ, ई और बड़ी ई का हम किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। इस तरह का क्रियाकलाप आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। ये मैंने कुछ चित्र अपनी पुरानी कुछ किताबों में से काट के लगाए हैं और इनको मैंने शब्दों की तरह इस्तेमाल की हैं आपको समझाने के लिए। इसी प्रकार से आप भी घर में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आ हमने सीख लिया, ई हमने पढ़ लिया, अब आई ऊ की बारी। बच्चों तुम अब कर लो तैयारी। देख रहे हैं आप ये सभी शब्द? इनमें क्या लगा हुआ है? देखिए, इस चिन्ह को पहचानिए। आपने ये कक्षा 1 में जरूर किए थे। हाँ, ये है छोटा ऊ। आज हम सीखेंगे छोटे ऊ की मात्रा। कैसे बोलते हैं जरा बोल के दिखाइए, होठों को जोड़ते हुए। ऊ, किस प्रकार की ध्वनि आएगी? ऊ। इसका यह चिन्ह होता है। ध्यान से देखिए बच्चों। अगर हम उदाहरण देखें तो अगर हम प में छोटे ऊ की मात्रा को जोड़ के ल लिखते हैं तो वह पुल बन जाता है। और अगर हम ग
के नीचे छोटे ऊ की मात्रा ल और ब लिखें तो वह गुलाब बन जाता है। इसी प्रकार से यदि हम इसमें ब जमा छोटे ऊ की मात्रा ल ब फिर से छोटे ऊ की मात्रा और फिर ल लिखें तो यहाँ बुल बुल आ जाता है, क्योंकि जब भी हम कोई भी शब्द का उच्चारण करते हैं उसी के उच्चारण के अनुसार हम मात्राओं का प्रयोग करते हैं। जैसे पुल, गु, गुलाब, बुलबुल। तो जब हम छोटे ऊ का उच्चारण करते हैं तो बहुत जल्दी से हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उ, पु, गु, बु। तो पुल, गुल, बुल। आओ अब हम छोटे ऊ की मात्रा से बनने वाले कुछ शब्द देखें, जैसे पशु, पुल, गुफा, दुम, तीन अक्षर वाले शब्द में गुड़िया, गुलाब, साबुन, कछुआ, मुलायम, बुलबुल, फुलवारी और सुनहरा। इन सभी शब्दों में अगर आप ध्यान से देखें तो छोटे ऊ का जो चिन्ह है वह सीधे हाथ की तरफ शब्द अक्षर के नीचे लगाया जाता है। यह इस तरह से आता है। आपको इस चिन्ह को बहुत ध्यान से लगाना है, क्योंकि चिन्हों की वजह से शब्दों के उच्चारण और उसके रूप में परिवर्तन आ जाता है। तो चिन्हों को बहुत ध्यान से लगाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ चित्रों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पशु, पशु मतलब एनिमल, श के नीचे छोटे ऊ की मात्रा। आगे बढ़ते हैं। पुल, ये भी हमने समझ लिया, छोटे ऊ की मात्रा। इसके बाद है, किसका चित्र है बच्चों? ये गुफा, गुफा, गुफा नहीं गुफा। दुम, दूम नहीं दुम, दुम मीन्स टेल। ये तो जानते ही हैं आप। डॉल मीन्स गुड़िया। अब हम ऊ की मात्रा के तीन अक्षर वाले शब्द देखते हैं, जैसे गुलाब, साबुन, कछुआ, कछुआ, कछुआ। मुलायम मीन्स सॉफ्ट। कुछ और नए शब्द देखिए, 2 अक्षरों के, 3 अक्षरों वाले और 4 अक्षरों वाले। और इनको आप लिखकर भी अभ्यास कर सकते हैं, जैसे खुश, साधु, धातु, तुम, मुकुट। यहाँ पे देखिए दोनों ही चिन्ह छोटे ऊ के आए हैं। दुकान, चूहिया,
घुटना, चुलबुल या फिर बुलबुल भी लिख सकते हैं, गुपचुप, रुनझुन, झुनझुना। तो चलिए बच्चों, अब आप सभी तैयार हैं बड़े ऊ की मात्रा सीखने के लिए? तो चलिए देखते हैं आप पहचान पाते हैं कि नहीं बड़े ऊ का क्या चिन्ह होता है। जिस तरह से आप यहां दृश्य देख पा रहे हैं, जैसे मयूर, आलू, झूला, तो जब हम ऊ का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह से किस प्रकार की ध्वनि आती है? इसमें होंठ थोड़ा सा खुलता है और ऊ की मात्रा पे थोड़ा सा देर ठहरा जाता है। ऊ, बोलिए मेरे साथ, ऊ। छोटे ऊ की मात्रा में हम पूरे होंठों को दबाते हुए और थोड़ी सी देर के लिए बोलते हैं। इसमें हम थोड़ी देर रुकते हैं। उसमें उल्टा तरफ से लगाया जाता था, इसमें सीधा लगाया जाता है। जैसे दूध, द जमा बड़े ऊ की मात्रा ध, दूध, स ऊ र ज सूरज, क ब ऊ त र कबूतर। इसी प्रकार से हम और बड़े शब्द देखते हैं, जैसे ये चूहा, आलू, जूता, दूध, खजूर, नाखून, सूरज, तराजू, तरबूज, खरबूजा, जादूगर, कबूतर आदि। अब कुछ हम बड़े ऊ की मात्रा की 2 अक्षर वाले शब्द भी देखते हैं, जैसे चूहा, फिर है आलू, जूता, दूध, 3 अक्षर वाले शब्द जैसे खजूर, नाखून, सूरज, तराजू। इस प्रकार से हमने बड़े ऊ की मात्रा के कई सारे शब्द सीखे, जिसमें 2 अक्षर, फिर 3 अक्षर और फिर 4 अक्षर के हमने यह सारे शब्दों को बनाना सीखा। तब आप भी समझ गए बच्चों कि किस तरह से आपको भी नए शब्द बनाने हैं बड़े ऊ और छोटे ऊ की सहायता से। और आपको यह भी देखना है कि जब इन दोनों चिन्हों का प्रयोग किया जाता है तो शब्दों का क्या अर्थ निकलता है और वो दिखने में कैसे लगते हैं। ठीक है बच्चों? तो बताइए बच्चों, आज के पाठ से हमने क्या सीखा? हमने यह सीखा कि मात्राओं के चिन्ह और उनके रूप से शब्दों के उच्चारण और उनके रूप में बहुत परिवर्तन आ जाता है। तो हमें बहुत ध्यान से जब भी हम कोई शब्द का उच्चारण करते हैं और उसे लिखते हैं तो हमें बहुत ध्यान से उसके चिन्हों के चयन का ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर हम छोटे ऊ की बात करें तो उच्चारण में छोटा ऊ बहुत थोड़े समय के लिए बोला जाता है। जैसे छोटा ऊ कैसे बोलेंगे, बताइए मेरे साथ, ऊ। ठीक है। और अगर हम बड़े ऊ की बात करें तो उस चिन्ह पर थोड़ी ज्यादा देर के लिए रुका जाता है, जैसे ऊ। ठीक है, इसमें होठों का इस्तेमाल किया जाता है और मुख से हवा निकलती है। तो छोटे ऊ में ऊ और बड़े ऊ में ऊ होता है। तो जब हम चिन्ह लगाते हैं तो हमने जैसा अपनी वीडियो में भी देखा कि छोटे ई के लिए छोटे ऊ के लिए हम उल्टा लगाते हैं चिन्ह और बड़े ऊ के लिए हम सीधा लगाते हैं। तो ये चिन्हों का प्रयोग बहुत ध्यान से कीजिएगा।
मैंने एक और आपके लिए एक एक्टिविटी प्लान करी है, जो कि आप अपनी किसी भी हिंदी की अगर कोई भी नोटबुक आपके पास रखी है, कोई भी पेपर आपका बचा हुआ रखा है, तो आप उस पर ये काम कर सकते हैं, क्योंकि अभ्यास के बिना कोई भी चीज़ नहीं आती है। अगर आप ये सोचें कि इन वीडियोस को देखकर आप सब चीज़ें सीख जाएंगे, तो ये आप बहुत बड़ी गलतफहमी में है। आपको चीज़ों को देखकर समझना है और उसका अभ्यास करना है। अगर आप अभ्यास नहीं कर रहे हैं तो अभी भी आपके पास समय है, आप अभ्यास शुरू कर दीजिए। आपके पास ये एक बहुत सुंदर समय आया है कि आप घर बैठे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके प्रयोग मात्र से आप अपनी बहुत सारी कमियों को पूरा कर सकते हैं। तो मेरी आपसे बार बार विनती है कि जितनी भी वीडियोस आप देख रहे हैं, जो भी कार्य आपको दिए जा रहे हैं या आपको लगता है कि ये हमें एक बार करना चाहिए, आप ज़रूर कीजिए। अभ्यास करना ही इसका एकमात्र साधन है चीज़ों को लंबे समय के लिए याद रखने का। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और आपसे अगली वीडियो में मिलती हूँ। आप मेरे इस क्रियाकलाप को देखिए और खुद भी कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।